सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। अपने आप को तन से, मन से और धन से गुरु को समर्पित हो जाओ, क्योंकि और समर्पित होने में इसमें भी भेद है। कुछ लोगों ने अपने मतलब के लिए उनके अलग अलग गलत अर्थ निकाल के भोले जीवों को लूटना शुरू कर दिया। गुरु को किस लिए चाहिए, क्यों धन भेंट करते हो, किस लिए चाहिए, गुरु आपके मन का करेगा क्या, गुरु को आप तन क्यों दोगे, किस लिए दोगे। लेकिन गुरु की आज्ञा में अगर उनका पालन करते हो, इसका मतलब ये है कि गुरु इनसे नेक काम करवाएगा। तन से कहेगा सेवा करो, सेवा बहुत फलदायक होती है, इंसान का अहंकार मिटाती है। सेवा का फल भक्ति से भी ऊंचा होता है। भक्ति करने वाला भी कभी कभी बैठ जाता है, भूल जाता है, भटक जाता है, लेकिन सेवा कभी खाली नहीं जाती। जो सेवा की जाती है उसका बदला उसको अवश्य मिलता है। तो तन से सेवा करने के लिए शास्त्रों ने किया है, कहा भी है कि तन की पवित्रता अगर चाहते हो तो सेवा करो, धन की पवित्रता चाहते हो तो दान पुण्य करो, मन की पवित्रता चाहते हो तो नाम का सुमरण करो। लेकिन उनका भेद कौन समझाएगा, हमें तो ज्ञान नहीं है। गुरु बिन माला नहीं फेरते, गुरु के बिना अगर माला फेरते हैं तो हमें ज्ञान नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका। इसलिए गुरु को ये तीनों चीजें जो अर्पण की हैं, गुरु तुमसे कहता है कि कौन सी सेवा की जाए। गुरु किस प्रकार का दान पुण्य करवाता है। दान करते करते अगर हमने दान किया और दान सुपात्र की बजाय किसी कुपात्र को कर दिया, कि जो हमारा किया हुआ दान अगर हमने पैसा दिया तो उससे अगर वो शराब पीनी शुरू कर दी, हमने पैसा दिया किसी जीव को मार के उसने मांस भक्षण शुरू कर दिया, या उसने और कोई उल्टा नशा, या उसने उससे कोई जुआ खेलना और बुराई नहीं लगा ली, तो उसका पाप हमें भी लगेगा। इसलिए वो कुपात्र को दिया गया। लेकिन अगर वो सुपात्र को दिया गया है और वो नेक कर्म में लग गया है, तो अगर किसी भूखे नंगे को दिया गया, उसने अगर उससे रोटी खाई, अन्न पानी खाया पिया, उसकी आत्मा तृप्त और शांत हुई, तो वो अपने मन से खुश होके आशीर्वाद देगा कि तुमने मुझे ये चीज़ दी, मेरी तृष्णा भूख मिटाई, मेरी प्यास मिटाई, तुमने मुझे जीवन दे दिया। तो उसके बदले में उसको अच्छा मिलेगा। इसका मतलब है कि वो दान सुपात्र को किया गया, कुपात्र को नहीं किया गया। तो उसे दान करने में भी भेद है। अगर गुरु ने तुम्हें बताया है उसे ढंग से अगर करते हो तो वो दान तुम्हारा फलीभूत होगा, तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वो कुपात्र को दिया गया तो उससे हमें नुकसान ही होगा। तो ये धन की सेवा, किस प्रकार से धन का प्रयोग करना, मन का, मन में अनेक प्रकार के संकल्प उठते हैं। जितने भी नाम के अभ्यासी हो, सुमन करने वाले हो, जब भी ध्यान करते हो, मन आपको विचलित करता है, बार बार तुम्हें उसी जगह पर ले जाता है। अगर तुम्हारा किसी आदमी से मन मुटाव है, या तुम्हारे कोई दुख तकलीफ की बात है, या कोई और ऐसी घटना है, वो जीवन की मैं कहता हूँ पीछे बीती हुई घटनाएं भी जब ध्यान के वक्त में तुम ध्यान करना चाहोगे, मालिक का सुमरण करना चाहोगे, नाम का अभ्यास करना चाहोगे, उस टाइम में एकाग्रचित होने की कोशिश करोगे। और उस वक्त में हमारे साथ घटना क्या घटित होगी कि हमारे मन उन पुरानी किताबों को खोल खोल के वो पुरानी घटनाएं उसको याद दिलानी शुरू कर देगा। इसलिए
हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं, बैठे बैठे उन्हीं बातों को सोचते सोचते वो जो ध्यान करने का समय था, जो प्रभु के नाम की कमाई करने का वक्त था, उसको हमने बेकार में बर्बाद करके रख दिया। लेकिन ऐसे वक्त में क्या करो कि गुरु को याद रखो। गुरु को याद किस लिए रखो कि जिसको तुम याद करोगे, जिसमें जो गुण हैं तुम्हारे अंदर वो गुण पैदा हो जाएंगे। जल देखे सूची उपजे साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे तिरिया देखे काम। जिस चीज को तुम देखोगे उसी के गुण आपको याद आएंगे। जल को देखने से शुद्धता, पवित्रता, शीतलता याद आती है। जल को देखें, जल देखे सूची उपजे। साधु को देखने से ज्ञान की बात याद आएगी, भक्ति की बात याद आएगी, परमात्मा के बारे में आपको सोच और विचार और ख्याल आएगा। और जो भी चीजें अगर देखोगे, अगर किसी शमशान घाट के पास से गुजरना भी हो गया तो भूत प्रेतों की बात याद आएंगी। सालों पहले मरे हुए व्यक्ति की जगह देख के आपको याद आएगी कि फला आदमी यहाँ पे उसका संस्कार किया गया था। अगर किसी अच्छी जगह से गुजरोगे, वहाँ का वातावरण, वहाँ की आबा, वहाँ की सुगंध तुम्हें वो अच्छी बातें देगी। इसलिए जैसे भी चीज गुरु को याद करो ऐसे वक्त में जब मन विचलित होता है, जब पुरानी घटनाएं कोई बात याद आती हैं, तो वो इसका मतलब नकारात्मक शक्तियां हैं, काल की शक्तियां हमें उस बाधा बन के उस ओर जाने से रोकती, मना करती हैं। तो उनका इलाज गुरु के पास है। गुरु को याद करो, गुरु जब आएंगे वो चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, क्योंकि अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए पवित्रता की जरूरत है, पाप को मिटाने के लिए पुण्य की जरूरत है, अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की जरूरत है, और इन अधर्म और पाप भरी चीजों को दिमाग से निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए बार बार कही गई है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर। क्यों? गुरु के ध्यान में क्या फायदा है? अरे गुरु जिसने तुम्हें नाम दिया है, जिसने नाम की कमाई की है, उसके पास वो दौलत है, वो दवा है। हमारे इन विकारों की दवाई है उनके पास। ये हमारे बुरे ख्यालात को मिटने की, रोकने की उनके पास इलाज है। कबीर साहब उसको कहते हैं कि गुरु का अगर ख्याल शिष्य के दिमाग से एक पल के लिए भी हट गया तो समझो कि काल अपना दावा पेश कर देगा और वो प्रवेश कर जाएगा हमारे ख्यालात में, हमारे मन में, और हमें उस रास्ते से भटका देगा। गुरु की आवश्यकता कदम कदम पर पड़ती है। जो गुरु के मोहताज हैं, जिन्होंने गुरु की शरण ली है और जो सच्चे मन से अपने जीव का कल्याण चाहते हैं, वो गुरु के महत्व को जानते और समझते हैं। गुरु दया सब पर करते हैं, लेकिन उस दया को लेने वाला पात्र होना चाहिए, वो भी कुपात्र को नहीं मिलती। गुरु सब पर बराबर, जैसे बादल सबके खेत में बरसता है, लेकिन सब में फसल बराबर नहीं होती। एक अध्यापक शिक्षा सब विद्यार्थियों को बराबर देता है, लेकिन सब उसको ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? पात्र जो होते हैं वो ले लेते हैं, कुपात्र उसको नहीं ले पाते। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना हो। गुरु माथे से उतर जाएगा तभी भटक जाओगे, लाइन छूट जाएगी तुम्हारी। और थोड़ा सा भी विक्षेप अगर आ गया तो समझो कि मन ने अपने दाव चला लिए। और जब हम मन अपने दाव एक नहीं अनेकों प्रकार से बाहरी दुनिया में भी चलाता है, ये झूठ कपट करवा देता है, कोई लालच में फंसा देता है, किसी स्वार्थ की चीज के लिए भटका देता है, कोई ना कोई तुम्हारे कान में दवाई डाल देता है, उसको उस दवाई से भी पागल हो जाते हो। अरे जहर को तो मुंह में डालने से इंसान मरता है, लेकिन कान में डाली हुई दवाई से मर जाता है। और मुंह में डाली हुई जहर का तो इलाज भी हो जाता है। जो इन कानों में दवाई जो डाल दी जाती है ना, जहर डाल दिया जाता है, वो जहर निकलता नहीं है। इसलिए गुरु को हमेशा सन्मुख रख के, उनको सामने रख के, हमेशा अपने मन को, अपने ख्यालात को और विचार को उनमें जोड़े रखो। अगर एक पल के लिए भी तुमसे गुरु बिसर गया, जो तुम एक पल भी बिसरो तो कंवर घना दुख पाता जी। अपने मन को टटोल के देखो कि गुरु के हो तुम। अगर गुरु के हो तो तुम सारे तुम्हारे से एक मिनट के लिए भी बिसर जाएगा तो भटका खा जाओगे, काल घेर लेगा, फिर तुम्हारी डोर छूटनी मुश्किल हो जाएगी। वो बड़ा अपर बल है। ये तो
गुरु के हाथ में वो ताकत है जो उस काल महाराज को रोक सकता है, और शिष्य की इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो उसका कुछ इलाज कर सके। और जो गुरु के बन जाते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती है। जिस प्रकार से लड़की की शादी जब तक नहीं होती है उसको बड़ा सोच समझ के पीर में रहना पड़ता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो मस्ती में अपनी ससुराल में किसी तरह से भी वो जाओ रहो, उसको कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अगर गुरु से नाम की दीक्षा हमने ले ली तो हमें समझो कि हमारी हालत वो होगी जिस प्रकार से किसी लड़की की शादी होगी। फिर हमें वो मस्ती होनी चाहिए, बेफिक्री होनी चाहिए, उन काल की शक्तियों से डरना नहीं चाहिए। हमें अगर गुरु ने हमें वो ताकत बख्शी है तो हमारे जैसा धनवान कोई नहीं है, नाम की कोई कीमत नहीं है। जिसके जेब में नाम है, जिसके पास नाम है, उसके 8 सिद्धि और 9 निधि हाथ जोड़े सामने खड़े रहते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। इसीलिए पलटू साहब ने क्यों कही कि पलटू लिखी नसीब की संत देते हैं फिर, जो दिल साचो अपने तो पलक न लागे देर। दिल के अंदर साच का मतलब तुम्हारी विश्वास, तुम्हारा श्रद्धा दृढ़ है, अटल है, पुख्ता और पक्का है, दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें मिट देगी। हमें तो अगर मतलब हुआ, स्वार्थ हुआ तो गुरु है, सत्संग है, मतलब निकालने के लिए सत्संग नहीं है, मतलब निकालने के लिए दुनियादारी है। दुनियादारी की चीजें सत्संग में नहीं निभती हैं। वो ठीक है कि संतों ने कितना सुगम रास्ता कर दिया कि तुम सत्संग से तो अपने जीव का कल्याण करो और दुनिया में रहते हुए अपने मन की और शरीर से जो तुम्हारे लगाव हैं उन कार्यों को भी पूरा करते चलो, लेकिन वो भी सच्चाई ईमानदारी के साथ बरतते हुए। अगर उनमें तुमने बुराइयों को अपना लिया, बुरे रास्ते पे चल पड़े, तो उनका फिर कर्म भोग बन जाएगा और वो भोगना पड़ेगा। इसलिए ये गुरु पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि अगर गुरु को मानते हो तो गुरु को सच्चे दिल से मानो। गुरु ही तुम्हारा सर्वस्व है। दुनिया की कोई चीज भी ऐसी नहीं तो तुम्हारा साथ निभा सके, लेकिन गुरु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। गुरु नाम ज्ञान का है। जिसको ज्ञान मिल गया, ज्ञान कैसे बाहर आ जाएगा? ज्ञान उसको कैसे झुठला दोगे? ज्ञान को, ज्ञान सत्य है, ज्ञान शाश्वत है, ज्ञान ही प्राण है। उस ज्ञान जिसने सच्चाई का पता लग गया वो कैसे भटक जाएगा? वो नहीं भटकता। भटकाव कहाँ होता है? जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ समझ नहीं है। हम गुरु इंसान को मान लेते हैं, लेकिन जिस इंसान के थ्रू हमें वो ज्ञान मिला है, जिसने हमें वो रास्ता दिखाया है, उस ज्ञान को उस रास्ते पे चल के हमने प्राप्त किया, तो हमारा सबका सब जितना भ्रम था, जितनी भ्रांतियां थी, जितने दुख कष्ट और पिछले जन्मों के कर्म का भार था, वो सब का सब गुरु ने सहज में उतार के फेंक